तो आज स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि व्हाट आर नंबर्स। जो अब तक हमने डिस्कस कर रखे थे उन्हीं के बारे में सिर्फ बात करेंगे कि अब तक नंबर्स क्या थे। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि व्हाट आर नंबर्स। नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस कर रखा है नेचुरल नंबर्स, है ना। तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, है ना। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1 2 3 और टिल अप टू इनफाइनाइट। इसको नेचुरल नंबर्स को डिनोट किससे करते थे हम लोग? नो डाउट कैपिटल एन से, है ना। अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, वो भी कैसे नंबर्स है? सारे पॉजिटिव नंबर्स है। ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच स्टार्ट विद 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड नंबर्स है। कहां तक जाते हैं हमें कोई आइडिया नहीं है। जहां तक सोच सकते हैं सारे के सारे कैसे नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हमने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। इट मींस हम लोग नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी तो बोल सकते हैं, यानी दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग ही तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ग्रुप बन गया यानी ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स। अ ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस होल नंबर। अगर काउंटिंग नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को क्या कर दिया जाए? इंक्लूड कर दिया जाए। किसमें कर दे? काउंटिंग नंबर्स में। तो जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स, जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स। तो जीरो लिखा मैंने। काउंटिंग नंबर्स कौन थे? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या बन गए मेरे? होल नंबर्स बन गए। क्या बन गए? अपने होल नंबर्स बने। तो व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स? व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स? क्या मेजर डिफरेंस था? कि एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स, कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर में साथ में जीरो काउंट हो जाता है। होल नंबर में साथ में क्या काउंट हो जाता है? अपना जीरो काउंट होता है। और जीरो अपना नेचुरल नंबर नहीं है। इट मींस एवरी होल नंबर जो है वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हुए थे? 1 से, और 1 होल नंबर में काउंट होता है। इट मींस एवरी नेचुरल नंबर विल बी अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है बात? यहां तक तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था। यहां तक तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था। ठीक है। आई थिंक यहां तक की सब बात क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। There are two types of number system. First is Indian number system, or second is international number system. So first we will discuss with Indian number system. Indian number system. कि नंबर सिस्टम में न्यूमरल्स को कैसे लिखा जा सकता है, यानी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका न्यूमरेशन कैसे होगा, नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा। यानी अब तक हमने पहली क्लासेस में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स ऐसे पढ़े हुए थे, है ना। दीज आर नोन एज इंडियन न्यूमरेशन, इंडियन
न्यूमरेशन यानी इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी इंडियन सिस्टम में न्यूमर्स को कैसे रीड करते हैं वो लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाते हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में बना के रख लो, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर इसको समझ लिया तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कि किसका पेयर किसके साथ बनेगा। कोशिश करते हैं थोड़ा सा साइज बड़ा लिखने की, बट जितना पॉसिबल होगा उतना ही लिख पाऊंगा मैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, एक पार्ट और डाल देते बीच में, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, और लास्ट वन इज 10 करोड़। दिस इज द टेबुलर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। हमने डिस्कस किया है टेबल में केवल 10 करोड़ तक, नंबर्स तो इसके आगे भी होते हैं, ठीक है, नंबर्स तो इसके आगे भी होते हैं, बट हमें इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट इतना ही है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हो गई इसकी सारी प्लेसेस, यानी कौन सा प्लेस है, अब कौन किसके साथ रीड होगा, किसका पेयर बनेगा, देखिए उसको। वंस ऑलवेज अकेला, सही क्या, नहीं, वंस और टेंस हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं। देखो मैं चलते में कई बार गलत बातें बोलूंगा, ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने अटेंटिव हो, आपने क्लास में पॉजिटिवली बैठे हो या फिर बस वही कैमराज ऑन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टेंस और वंस एक साथ, 100 ऑलवेज अकेला, 10 और 10,000, 1000 और 10,000 दोनों एक साथ में, लाख और 10 लाख एक साथ, करोड़ और 10 करोड़ दोनों एक साथ। तो अगर आपको ये कहा जाएगा कि इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, आपकी फर्स्ट कॉमा लगेगी फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, यानी 100 के जस्ट बाद, फिर 2 डिजिट के पेयर्स बनेंगे, आपकी सेकंड कॉमा यहां लगेगी एंड लास्ट वन कॉमा यहां लगेगी आपकी। एक नंबर लिखे, चले मैंने लिखा 5 4 3 0 2 5 9 3 2। करें इसको रीड, कैसे करेंगे, तो हमने क्या देखा था कि 10 करोड़ और करोड़ दोनों एक साथ रीड होते हैं ना,
इट मीन्स 5 और 4 54, 5 और 4 क्या बना अपना 54 बना। तो हमने क्या रीड किया 54, क्या था 54 करोड़। यानी इसको नंबर सिस्टम में नोट कर रहे हैं आप लोग, है ना, इन वर्ड्स। 5 और 4 54, तो यहां लिखा 54। क्या था 54, किसके कॉलम में था, करोड़ के कॉलम में, तो 54 करोड़। फिर क्या कहा था हमने, लाख और 10 लाख को एक साथ रीड करना है, इसमें 20 एक साथ रीड होगा, देन 20 किस में चला गया आपने, लाख वाले कॉलम में, तो 20 लाख, ठीक है। फिर 1000 और 10,000 एक साथ, तो 2 और 5 25। नेक्स्ट लिखा हमने 25, क्या था 25,000, तो लिखा आगे ऊपर हमने इसको 1000। फिर हमने क्या बात की थी कि 100 ऑलवेज अकेला रीड होगा, यानी 900 ही लिखना है इसको, है ना। तो यहां लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में 900, टेंस और वंस को एक साथ, तो 3 और 2 32, तो ओवरऑल क्या रीड हुआ अपना ये 54 करोड़ 20,25,932। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा, इंसर्ट कॉमास के साथ, तो एक बार यहां लिखते हैं, नीचे देखो 5 4 2 0 2 5 9 3 2, करें इंसर्ट कॉमास। तो कॉमास के लिए मैंने क्या कहा था, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दो पहले, फिर लगा दो कॉमा, तो ये स्टार्ट हो गई कॉमा। फिर एवरी 2 डिजिट का पेयर, यानी 1000 और 10,000 एक साथ रीड किए थे, तो ये एक साथ में कॉमा। लाख और 10 लाख एक साथ है, तो यहाँ इंसर्ट कॉमा। क्लियर है। तो वैल्यू क्या बनी 54 करोड़ 20,25,932। क्लियर है। आप लोग क्या करो, इस टेबल को फॉर्मेट बना लो, पहले इस टेबल का फॉर्मेट ड्रॉ करो अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद जो जैसी डिजिट जच गई दिमाग में, डिजिट उतारो और प्रैक्टिस में डाल देना आज इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है, बाकी इसके नेक्स्ट का टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।